जलाल बिजी था तो मैंने सोचा गुड़िया और एनी को खुद ही पिक कर लूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। चलें इसी बहाने आपसे मुलाकात हुई। ये लोग अभी तक आए नहीं। सामान इकट्ठा कर रही है एनी, बस आती होगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल? बस वही नॉर्मल रूटीन। चाय ले। माजिद साहब अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे। जी जी कहिए। जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था तो मैं बिल्कुल माला की तरह गुमसुम, दुनिया से दूर अपनी एक दुनिया बसा ली थी। मैंने डरा सहमा से रहने लगा था। मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई ह्योला सा हर वक्त मेरे साथ रहता है। क्या कह रहे हैं आप? आज मुझे माला को देख के उसमें अपना आप दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे माला भी उसी फेज से गुजर गया। जी जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। माला भी यही शिकायत करती है कि कोई है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। माजिद साहब मैंने अपना रूहानी इलाज करवाया था। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं माला के इलाज के लिए बात करूं। इसमें इजाजत की क्या बात है? जवान लड़की है, कल कलां को उसकी शादी भी होनी है और ऐसी हालत में वरना उससे कौन शादी करेगी? ये तो आपका मुझ पर एहसान होगा अगर आप माला को ठीक कर दें तो फिर ठीक है। आज से माला मेरी जिम्मेदारी। कौन बाकी बॉल फेंक रहा है? कहाँ से आ रही है बॉल? वापस से बॉल आ गई। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं उतार सकता। अरे कैसी बातें करते हैं मुझे? क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि हम माला की वजह से कितने परेशान हैं। मेरी बेटी पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई है। आप फिक्र मत कीजिए। जवान लड़की है, घर में बिठाकर भी तो नहीं रख सकते नहीं। जी मैं समझ सकता हूँ। जब लड़की के बारे में ऐसी बातें मशहूर हो जाए तो फिर उसकी शादी में मुश्किल पेश आती है। जी जी बिल्कुल। मानी बिल्ली तुम कहाँ हो? मानू बिल्ली मेरे पास आओ। तुम तो यहाँ भी नहीं हो। कहाँ हो मानू बिल्ली? मानू बिल्ली बस आप हमें इस मुसीबत से निकाल रहे हैं। आप जो कहेंगे मैं कर गुजरूंगा। आप देखिएगा माजी साहब, मैं कैसे माला की मुसीबत अपने सर पर लेता हूं।
गुड़िया, बाबा मेरी हेल्प करो कोई। आउच, कोई है यहाँ? कोई हेल्प करो। हिबा, बेटा उठो, बेटा उठो उठो उठो, आंखें खोलो। माला, देखिए हिबा क्या हुआ है? हिबा, हिबा क्या हुआ? हिबा, हिबा, बच्ची जो है ना वो किसी चीज से बहुत डर गई है। हाँ? उसे मेरी बेटी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आपने देखा नहीं माजी से, अभी मैंने इलाज की बात की और ये सब कुछ हो रहा है। यानी आपका मतलब है कि अरे माजी साहब, वो ये नहीं चाहता कि माला का इलाज हो और ये वापस नॉर्मल लाइफ गुजारे। क्या? मगर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? और आप क्या जानते हैं उसे? पापा, हाँ? उसने मुझे धक्का दिया था। ओह, कोई बात नहीं बेटा, आपके पापा भी उसे ऐसा थका देंगे, ऐसा गिराएंगे कि वो जिंदगी भर दोबारा नहीं उठ सकेगा, कभी नहीं। लेकिन वो मानो बिल्ली। बिल्ली, देख लो मैंने उसे, उसने ठीक हरकत नहीं की। वो जानता नहीं मुझे, अगर मुझे जानता तो मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं करता। चुप चुप, कुछ नहीं होगा, पापा आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। अरे अम्मी, इस घर के तो तमाशे ही खत्म नहीं होते। अब बताइए, ऐसे माहौल में मैं अपना बच्चा कैसे पैदा करूं? नहीं भाई नहीं, एक बार मैं पहले अपने बच्चे की जुदाई सह चुकी हूं, अब दोबारा नहीं। मैं यासिर से कह दूंगी कि अपनी बहन देख ले या बीवी बच्चे। जी जी करती हूँ बात, कहूंगी कि मुझे इस्लामाबाद भेज दें, तो बैठे रहे अपने अम्मी अब्बू के पास। देखो मेरी मानो तो कुछ दिन रुक जाओ, खैर से अल्लाह पाक तुम्हारी झोली भर दे, फिर चली जाना। अच्छा छोड़े, क्या ससुराल की झंझट में पड़ गई मैं। हाँ बताएं, कैसी हैं आप और कब आ रही हैं आप मेरे पास? अच्छा, जल्दी से आ जाए, अकेला महसूस करती हूँ मैं यहाँ अपने आप को। तुमने अपनी मौत को आवाज दी है, शामत आई है तेरी। ये तुम नहीं, कौन है फिर? कौन हो तुम? सामने आओ, जानना चाहता हूं मैं तुम्हें, सामने आओ। एनी, तुम हाँ? वो हिबा के लिए लेकर आई थी। कमाल भाई, आई एम रियली सॉरी। वो आज जो भी माला की वजह से। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? यानी मुझे ये बताओ कि
तुम्हारी बहन है, जी तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। जाहिर है साथ बचपन गुजारा और हमेशा उसी के साथ रही हूँ। तो मुझे माला के बारे में सब कुछ बताओ। जी आओ बैठ के बात करते हैं। कमाल भाई क्या? यानी क्यों डर रही हो? तो मेरे भाई की इज्जत हो। आओ बैठो। यानी अब बात मेरी बेटी तक आ गई है। मुझे माला के बारे में सब कुछ पता। तुम समझ रही हो ना? मैं माला के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। कमाल भाई वो एक दफा फेयरवेल में गए थे। और कुछ? ठीक है, अब मैं देख लूंगा इस सारे चक्कर को। अब मैं देखता हूं कि वो क्या करता है। और तुम्हारा शुक्रिया मुझ पे भरोसा करने का। जाओ तुम सो जाओ। Annie, रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं। मेरी एक बेटी की फिक्र कम होती है तो दूसरी की लग जाती है। कल आपको यकीन है कि बच्ची जो कह रही है वो सच है? बेटा, हिबा ही नहीं माला भी वहां मौजूद थी, और वो क्यों मतलब गलत बयानी से काम लेगी? देखो मीर, मैं माला की वजह से बहुत परेशान हूं। वो एक बार फिर अपने वही पुराने वहम में मुब्तला हो गई है। रातों को डरना, सहम जाना, डरी हुई रहती है हर वक्त, जैसे किसी अनदेखी चीज से खौफजदा हो वो। हाँ बेटा, ये हकीकत है। बहुत पहले मेरी बेटी ख्वाबों में डर जाया करती थी, लेकिन हमने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। और फिर ये सिलसिला बिगड़ता गया, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामला काफी सीरियस हो गया, और माला ख्वाबों के साथ हकीकत में भी डरी और सहमी हुई रहने लगी। लेकिन अंकल, जब मैं नहीं था तो वो कौन था जो माला को डरा रहा था? और काफी अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर बंद हो गया। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वो फिर ख्वाबों में डरने लगी, जैसे कोई उसे डरा रहा हो। हर वक्त परेशान सी रहती है। अब तो उसने कमरे से निकलना भी बंद कर दिया है। वो तो अब
तो अगर मैं चलता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं चलता हूँ। अच्छा तुम भी चले? मैं फिर आऊंगा अंकल, बहुत जल्द आऊंगा। आप सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल वापस आऊंगा अंकल, बल्कि आप मेरा इंतजार कीजिएगा। चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है अंकल, आप आराम करें, मैं चला जाऊंगा। हूँ। चलो फिर खुश रहो, लेकिन बस ये है कि कभी कभी चक्कर लगा लिया कर, तो हम खुश हो जाएंगे। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप और माला अकेले नहीं हैं, मैं हूं आप दोनों के साथ, और मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगा। और अब आप लोगों को किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस। ठीक है बेटा, खुश रहो। मैं आऊंगा। पापा, जी जी मेरी जान, पापा आपके पास है। पापा मुझे डर लग रहा है। अरे पापा आपके पास है ना, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो ना तो नहीं आएगा ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं आएगा वो। मैं उसका ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि आप याद रखना, नहीं आएगा वो। डर तो नहीं आएगा ना? अरे तुम दुआ करो कि एक दफा यहाँ पे आए, लेकिन मैं उसकी ऐसी पिटाई करूंगा ना, तो मेरी बेटी को डराया ना, बहुत मारूंगा मैं उसको। नहीं आएगा वो। आप सोचो, ठीक है? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आप मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ से? कितनी बार कहूं यहाँ से चले। सिद्रा, कम से कम एक बार तो अब्बू से बात कर लो। अब भी बातें रह गई है, बातें बातें बातें। इस घर में सिर्फ बातें ही होती है। नहीं रह सकते इस भूत बंगले में। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यहाँ से? जो भी आता है उसे दौरा पड़ जाता है। आप क्या चाहते हैं बताइए? मैं ऐसे माहौल में बच्चा पैदा करूं जहां जिन भूत फिरते कम है? आप फैसला क्यों नहीं कर रहे यासिर? समझ क्यों नहीं रहे यासिर? नो। सिद्रा, एक बार मुझे अब्बू से बात कर देना प्लीज। अच्छा चलो सिद्रा, सब ठीक हो जाएगा।
चाची, चाची, चाची मुझे डर लग रहा है। क्यों है बा? आप तो अपने घर में हो ना बेटा, क्यों डर लग रहा है आपको? माला आंटी के कमरे में क्या कोई जन है? चाचू का भी फोन आया था, वो तो पूछ रहे थे कि क्या हुआ। चाचू को बताया तो नहीं? तुमने माला आंटी का नाम तो नहीं लिया? पापा ने बताने से मना किया था, मगर हम चाचू से क्यों छुपा रहे हैं? वो भी डर जाएंगे क्या? हाँ बेटा, बाबा ने मना किया है ना, तो बड़ों का कहना मानते हैं। अब मेरी बात सुन, आपने डरना नहीं है, अपने कमरे में जाओ। अब आप अपने घर में, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा ये बात। मगर मुझे चाचू से मिलना है। अभी वो सो रहे हैं, अभी आप अपने कमरे में जाओ, मैं सुबह मिलूँ। मैं अब्बू और माला को कैसे अकेला छोड़ दूं? लेकिन इधर से नहीं जाता तो एक बार फिर कहीं उफ, क्या करूं आखिर? फैसला करना किस कदर मुश्किल है। दोनों तरफ अपने हैं। एक की तकलीफ कम होगी तो दूसरे की बढ़ जाएगी। तो तुमने मालूम कर लिया कि वो कौन था? नहीं मालूम वो कौन था। वो तुम हो अदीना। सब मालूम है मुझे। मुझसे झूठ मत बोलना। सब समझ चुका हूं मैं। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने
मुझे धोखा दिया। तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मैंने मना कब किया कि वो मैं नहीं? तो फिर ये सब क्या था? मैं माला की हिफाजत कर रही थी। किससे हिफाजत कर रही थी माला की? और मुझे क्यों नहीं बताया अगर ऐसा था तो? तुम्हारी खातिर मैं इतना सा काम तो कर ही सकती हूँ। माला को किससे खतरा है? माला को नहीं, तुम्हें। माला का किसी से कोई लेना देना नहीं है पीर। गड्डी साईं वापस आ गया है और घात लगाए बैठा है माला के पास कि तुम कब वहां जाओ और कमजोर पड़ जाओ और इसी तरह उसके जाल में फंस सको ताकि वो तुम्हें कैद कर सके एक बार फिर से। गड्डी साईं? हाँ, तुम्हारा पुराना दुश्मन। और तुम्हारा पुराना दोस्त। गड्डी साईं, गड्डी साईं, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे तुम जानते थे ना वो मेरी बेटी है, फिर भी क्यों किया तुमने? आराम से बात करो। अरे बात मेरी बेटी तक पहुंच चुकी है और तुम मुझे कह रहे हो आराम से बात करो। हाँ, आवाज नीचे रखो। वो मैं नहीं था। मैं जानता हूं कि वो तुम नहीं थे। तो फिर इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? अरे वो तुम नहीं थे तो करने वाली वो जिन्न थी। तुम दोनों मिलके माला के साथ क्या कर रहे हो ये सब कुछ मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सबको बता दूंगा मैं। अरे हम जो उस लड़की की। अरे नहीं चाहिए मुझे वो लड़की। मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ वो जिन काबू में करना है। वो जिन उसी जिन की साथी है। अगर तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। कैसा साथ? जैसा मैं कहूंगा वैसे करना। बदले में क्या मिलेगा? बदले में क्या मिलेगा? जिनी मेरी, जिन तुम्हारा। पक्का रहना इस बात पे? मुकरोगे तो नहीं? हमारे काम में जबान ही सारी चीज होती है। फिर भी तुम बोलो क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी जबान पे एतबार है। अगर मुझे धोखा दिया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ना तुम बचोगे ना मैं। मुझे मंजूर है। मुझसे भी तो पूछ लो। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तो आना ही था। मेरी बेटी को क्यों डराया? आइंदा अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे? ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त का इंतजार तो बुज़दिल करते हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जो चाहे कर लो। मुझे मजबूर मत करो वरना। अब तक मजबूर भी नहीं हुए तुम। मैं तुम्हारी जगह होती तो न जाने क्या क्या कर चुकी होती। क्या हो रहा है ये सब? क्या बच्चे हो तुम दोनों? अरे रोक ले से वरना। फिर से वरना। अदीना, अभी हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। बेहतर होगा कि आपस के इख्तलाफात खत्म करके काम किया जाए। लड़ने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है। मुझे कोई एतराज नहीं है, इससे पूछ लो। बोलो अदीना, क्या करना है? कई बार बता चुकी हूँ साईं, बार बार दोहराऊंगी नहीं। ठीक है, आज से ही हमारे साथ होगा। इससे भी तो पूछ लो, ये काम करेगा या? इतना मत बोलो, बाद में पछताना ना पड़े। प्लीज भाईजान से जियाद से कह देना। जी जी, जैसे भाईजान आएंगे मैं आपकी मेडिसिन ले लूंगी। एक तो पता नहीं ब्लड प्रेशर भी कसम से जान को आ गया। आप प्रॉपर टेस्ट भी तो नहीं करवा रहे ना? मेरा मतलब है कि वजह तो पता चले कि इतना। यानी मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। एंड बाय द वे आई एम सॉरी, कल के लिए तुम्हें अकेले आना पड़ा।
ऑफिस में था, मीटिंग लंबी हो गई थी इसीलिए। लेकिन अच्छा लगा मुझे, बात रखी तुमने मेरी। यासिर के साथ आई, अकेले नहीं आई। गुड। अगर भाईजान मुझे ना बताते तो एक्चुअली आई वाज वरीड अबाउट यू। खैर मैं जा रहा हूँ ऑफिस अभी, शाम को आ जाऊंगा जल्दी, फिर चलेंगे कहीं। जी ठीक है। आपकी तरह। अब आपकी तबीयत कैसी है? फाइन पापा। भाईजान, हाँ? आप कल रात कहाँ थे? आप भी नहीं थे घर पे। भी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो जलाल भी कल रात घर पे नहीं थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। भाईजान, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। आपने हिबा को मना करके बहुत अच्छा किया। अगर जलाल को पता चल जाता ना तो पता नहीं वो मेरा क्या हशर करते। मत डरा करो उससे। वो बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे तो उनसे बात करते हुए भी डर लगता है। अच्छा भाईजान, वो जलाल बता रहे थे कि आपने उनसे कहा है मैं कल यासिर भाई के साथ आई हूँ, हालांकि मैं तो आपके साथ आई थी ना। हाँ, वो मैं अभी तुम्हारे सामने घर पे आया हूँ और ये देखो मेरा फोन भी ऑफ है, देखो। अच्छा हाँ भाईजान, वो जलाल के ड्रॉपर खत्म हो गए, मैं रात में इसलिए वेट कर रही थी आपका। उसकी तबीयत तो नहीं खराब हुई? आई मीन किसी चीज पे गुस्सा तो नहीं है उसका? नहीं नहीं, बल्कि सुबह तो वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। 2 वक्त की मेडिसिन नहीं ली, ना सुबह में ना रात में। हालांकि रात में उनके सर में भी दर्द हो रहा था। मैंने इससे पहले इतना सॉफ्ट कभी नहीं देखा उनको। सॉफ्ट? और वो भी जलाल? भाईजान, कोई मसला तो नहीं होगा ना? मेरा मतलब है 2 वक्त की मेडिसिन नहीं ली उन्होंने। इसीलिए नहीं, बस मुझे याद नहीं रहा, वरना तुम्हें दे जाता, क्योंकि इस मेडिसिन में नागा नहीं होना चाहिए था। वैसे कौन से खास ड्रॉपर हैं ये? हैं बस खास, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। बस तुम जल्दी से मुझे ताया बन, फिर तुम्हें भी। लास्ट होता है। सारे भी ऐसे वो अबू बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपने बाप को माफ कर देना। बेटा बहुत अकेला हो गया, अगर रुक जाते तो। हमें आपसे कोई मसला नहीं है अबू, लेकिन माला। बेटा माला की तो शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी। उस वक्त तक मेरी दोबारा को उजड़ चुकी होगी। प्लीज हमें मत रोक। सुधरा की वो हालत नहीं हुई है माला के सामने से। हमें माफ कर दीजिएगा अबू, मैं अपनी औलाद नहीं खो सकती। ठीक है बेटा, जहां रहो वो खुश रहो। आप हमें बद्दुआ तो नहीं देंगे ना? बेटा
एक बाप अपनी औलाद को कैसे बददुआ दे सकता है? ये तुम कैसे सोच सकती हो बेटा? मैं दिल से ये सब कुछ नहीं कर रही, आप समझ रहे हैं ना? हाँ बेटा, सब मजबूर हैं, सब के अपने अपने मसाइल हैं। बस अपने बाप को काना देने तो आओगे ना बेटा? इतनी गुजारिश है तुमसे। खुश रहो।